अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। जय जय। तत्व विचार में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी, पृष्ठ संख्या हिंदी में 33। जीव प्रस्तावना, जीव तत्व का स्वरूप का वर्णन चल रहा है मार्गणाओं के आधार पर। अब अंतिम आहार मार्गणा के आधार पर जीव का स्वरूप को समझा जाएगा। गुजराती में 32 31, हाँ एटलो अंतर थी गयो। पहला एक पृष्ठ नहोतो, 2 पृष्ठ नहोतो, धीमे धीमे बहुत से पृष्ठों का अंतर होगा। औदयिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों तथा आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियों के योग्य नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने को आहार कहा गया है। इस अपेक्षा संसारी जीवों के 2 भेद बनते हैं, आहारक और अनाहारक। जो पूर्वोक्त स्वरूप वाले नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं वे आहारक जीव कहलाते हैं। इसके विपरीत अनाहारक जीव जानने चाहिए। भवांतर को जानने वाले विग्रह गति वाले, केवली समुद्गात के 8 समयों में लोकपूर्ण और प्रतर के 3 समयवर्ती और 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों को छोड़कर शेष सभी जीव आहारक होते हैं। तो आहार के आधार पर संसारी जीव। तो सबसे पहले तो आहार किसको कहते हैं? हम भोजन करते हैं, वो यहां पर आहार नहीं, वो तो हम कभी कभी ग्रहण। आहार का मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना का मतलब जो निरंतर ग्रहण किया जा रहा है। क्या ग्रहण किया जा रहा है? तो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये आहार है। 9 कर्म वर्गणा क्या है? तो जिन कर्म वर्गणाओं से ये जो शरीर बनते हैं और पर्याप्तियां होती, उन 9 कर्म वर्गणाओं को, उन वर्गणाओं को 9 कर्म वर्गणा कहते हैं। ये अपना जो शरीर बना, 3 तरह के शरीर हैं 9 कर्म वर्गणा से जो बनते हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। ये सभी
नौकर्म वर्गणाओं से बने होते हैं। तो ये औदारिक नौकर्म वर्गणा, वैक्रियक नौकर्म वर्गणा और आहारक नौकर्म वर्गणा, इन सबकी वर्गणाएं भी फिर अलग अलग है। नौकर्म वर्गणाएं भी बहुत अलग अलग प्रकार की। तो जो औदारिक शरीर बनने योग्य जो नौकर्म वर्गणाएं हैं उसको औदारिक नौकर्म वर्गणा कहते हैं। ऐसा शरीर, औदारिक शरीर किसको कहते हैं, इसकी क्या व्याख्या है? स्थूल तो वैक्रियक भी है। हाँ, तो जो सप्त धातु और उप धातुओं से बना हुआ होता है वो औदारिक शरीर कहलाता है। वैसे रूढ़िगत अर्थ इसका ऐसा है, उदार, उराल, जो स्थूल है। परंतु उस दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो वैक्रियक शरीर भी होता है। नारकियों का वैक्रियक शरीर 500 धनुष का कितने कितने होता है। देवों का भी शरीर होता है 7 हाथ का वगैरह। तो इसकी अपेक्षा से नहीं, सप्त धातु और उप धातुओं से जो बना होता है वो औदारिक शरीर होता है। वो वैक्रियक शरीर में ये विशेषताएं होती नहीं है, जो कि नारकियों की अशुभ वैक्रियक शरीर में ये भी होता है। उनका अशुभ वैक्रियक शरीर होता है तो उसमें ये अपने जैसी धातु धातु होती है ना, अपने तो थोड़ी सी ठीक होती है, वहां तो सबसे निकृष्ट प्रकार की धातु उपधातु का परिणमन वहां होता नारकी। और वैक्रियक शरीर बनने के योग्य जो नौकर्म वर्गणा है वो वैक्रियक नौकर्म वर्गणा कहलाता है। वो नौकर्म वर्गणाओं का ही ऐसा स्वभाव है कि उससे ऐसा शरीर बनेगा जो छोटा हो सकता है आवश्यकता के अनुसार, बड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, 1 से 2 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं। ऐसे उन वर्गणाओं की विशेषता है। जैसे औदारिक वर्गणाओं की विशेषता है कि वो जैसे ग्रहण होंगे तो वो धातु उपधातु में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी चमड़ी हो जाती है, हड्डियां हो जाती है, मांस हो जाता है, ये रज होता है, वीर्य होता है, इस रूप हो जाते हैं वो। उसी प्रकार से वैक्रियक की जो नौकर्म उनकी विशेषता होती है कि वो शरीर इस प्रकार का हो जाता है। इसमें धातु उपधातु की भी जरूरत नहीं पड़ती है देवों के, और जैसा चाहे वैसा हो जाता है। ये उन नौकर्म वर्गणाओं की ही विशेषता है। ऐसी ही नौकर्म वर्गणाएं होती हैं, उसको वैक्रियक नौकर्म वर्गणा कहते हैं। देखो, शरीर को छोटा बड़ा करना, एक से अधिक करना, ये रिद्धि से भी होता है। उसको वैक्रियक रिद्धि भी कहते हैं। वो मनुष्यों में भी हो सकती है, तिर्यंचों में भी हो सकती है, परंतु देवों के और नारकियों के होता है वो स्वभाव से उनके शरीर की ही ऐसी विशेषता है, रिद्धि की कोई जरूरत नहीं उनको, तो वो स्वभाव से ऐसा है। और आहारक शरीर होता है वो मुनि को प्रकट होता है, जिज्ञासा समाधान करने के लिए अथवा कहीं तीर्थ आदि की वंदना के लिए जाने के लिए मस्तक से निकलता है, तो उसकी अलग वर्गणाएं होती हैं। शुभ्र वर्गणाएं, शुक्ल वर्गणाएं, वो भी आहारक नौकर्म वर्गणाएं। तो ये 3 प्रकार के शरीर के योग्य वर्गणाएं और 6 प्रकार की पर्याप्तियां। आहार पर्याप्ति, 6 प्रकार की पर्याप्तियों के बारे में किसी को कुछ पता है? बहुत बार अपन चर्चा करते हैं। महेंद्र भाई, नितीश भाई, फिर पराग भाई बताएंगे। क्या प्रश्न है? पर्याप्तियों, क्या पर्याप्तियों के बारे में बताओ। पर्याप्ति मीन्स संसारी जीव को शरीर में रहने के लिए जरूरी शक्ति, वो पर्याप्ति है। और रहने के लिए जरूरी साधन, वो प्राण कहते हैं। हाँ, ठीक है। अब पर्याप्तियों का क्या विस्तार? आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? जब जीव का भवांतर होता और नई जगह जाता है, तब पहले समय में नो कर्मणा जो ग्रहण करके अपना शरीर बनाते हैं, वो शरीर पर्याप्त है।
शरीर के योग्य आहार पर्याप्ति कहा, अभी शरीर तो दूसरी है। हाँ, तो ऐसी 9 कर्म आहार पर्याप्ति का क्या काम है? आहार पर्याप्ति तो वो खल और रस दोनों में लेके उसको शरीर के योग्य धातु बनाते हैं। हाँ, अभी पराग भाई स्पष्ट विवरण करें। इन सबके अपने अपने काम हैं। आहार पर्याप्ति जो मुझे जितना अभी क्षम में है, तो पहले 6 पर्याप्तियों के नाम बोल देते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये क्रम है इसका। हमेशा शास्त्र में जो क्रम जिसका दिया है उसी क्रम को लेना, क्योंकि आगे विश्लेषण उस क्रम से होगा। जी, तो ये 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू हो जाती है जब जीव विग्रह गति में से जन्म लेता है। तो विग्रह गति में 1, 2 या 3 मोड़ हो जाए, उसके बाद ये पहला जब समय आता है तब आहार आदि पर्याप्तियां शुरू हो जाती है। तो ये एक तरह का रॉ मटेरियल है जो दृष्टांत से बताते हैं कि जैसे घर बनाना हो तो ये सीमेंट है, कंक्रीट है, जल है, ऐसी सब चीज़ें लेकर आए, वो पर्याप्तियां हैं। फिर घर बनाए, वो बाद में बनेगा। तो इस तरह से जो आहार है वो पर्याप्ति में जो एक प्रकार का रॉ मटेरियल है वो आता है। ऐसे ही शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति में अलग अलग प्रकार का रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद शरीर बनता है। तो आहार पर्याप्ति का एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो रॉ मटेरियल कौन सा है। वो महेंद्र बहन का। हाँ, आहार पर्याप्ति का मतलब होता है कि जो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया, उन 9 कर्म वर्गणाओं को खल और रस ऐसे 2 भागों रूप कर देना। खल और रस ऐसे 2 भागों रूप उसको कर देना। काम क्या है खल का? जो शरीर के स्थूल अंग होंगे वो उस खल भाग से बनेंगे, और जो शरीर के कोमल अंग होंगे वो उस रस भाग से बनेंगे, जैसे रक्त वगैरह। फिर शरीर पर्याप्ति में उन अंगों के योग्य उन खल भाग से जो सुदृढ़ अंग होते हैं, ठोस अंग होते हैं, उनका निर्माण करना, और वो जो रस भाग है उसका रस रूप किया हुआ है उसको शरीर में रक्त आदि रूप परिणमाना, ये शरीर पर्याप्ति का काम है। फिर वो जो रचना, अब वो जो अंगों को बनाने योग्य मटेरियल जो हुआ, उस मटेरियल को इंद्रियों के आकार रूप कर देना, उस रूप करने के ये श्रवणेंद्रिय का मटेरियल है, ये है, वो है, तो वो इंद्रिय पर्याप्ति हुई। और फिर उन्हीं 9 कर्म वर्गों को श्वासोच्छ्वास रूप कर देना, ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हुई। उन्हीं को उद्गोलों में ध्वनि रूप परिणमित कराने की शक्ति भर देना, वो भाषा वर्गणाओं दी। और उन्हीं में मनोवर्गणा रूप अर्थात उनमें मन की शक्ति भर देना। ये इस प्रकार से 6 पर्याप्तियां होती। इसका और डिटेल अपन पढ़ेंगे विस्तार से। तो इस अपेक्षा से संसारी जीवों के 2 भेद हैं, एक आहारक और एक अनाहारक। जो ऐसे 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं उसको आहारक कहते हैं। तो प्रत्येक संसारी जीव है, अभी अपवाद बताएंगे, उनको छोड़ करके बाकी सब आहारक ही हैं। हम निरंतर 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। ये जैसे अपना औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर बने रहने के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को हम निरंतर ग्रहण करते हैं। पुरानी छोड़ते जाते हैं और नई ग्रहण करते जाते हैं। इसलिए ये जो शरीर होता है ना, ये शरीर इसलिए तो बदलता रहता है। नया परमाणु ग्रहण करते हैं और पुराने छोड़ते जाते हैं। इसलिए आपके 5 साल के जब थे उस समय के शरीर का फोटो देखना,
आज का फोटो देखना, कुछ भी नहीं है उसमें, सब अलग है, सब कुछ बदल गया, क्योंकि निरंतर नया नया ग्रहण हो रहा है और पुराना पुराना छोड़ा जा रहा है। तो सब ऐसा ग्रहण। तुम्हारा कुछ अभी जो नो कर्म हम ग्रहण करते हैं वो केवल कवल से ही करते हैं कि लोम से भी करते हैं हम लोग? नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण तो ऑटोमेटिक हो रहा है। कहाँ से, कैसे? कभी हम सभी इंद्रियों से कर रहे हैं। अच्छा, उसको आहार के द्वारा भी कर रहे हैं, श्वासोच्छ्वास के द्वारा भी कर रहे हैं, और स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा भी कर रहे हैं, सबके द्वारा ग्रहण हो रही है। नौ कर्म वर्गणा सूक्ष्म है, नौ कर्म वर्गणा दिखेगी नहीं, उसका फल ये शरीर दिखेगा। वो इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखेगी। भाषा वर्गणा दिखेगी नहीं, नौ कर्म वर्गणा दिखेगी नहीं, ऐसे मनोवर्गणा ये सब दिखती नहीं है। कर्म वर्गणा ये दिखती नहीं, उसका कार्य दिखता है, वो दिखते नहीं। चालू જ રાખો, ચાલુ રાખો, ચાલુ કરો, चालू જ રાખो ને, બંધ શા માટે? हाँ, और स्पष्टता हो इसलिए पूछ रहे हैं कि जो नौ कर्म वर्गणा है वो जब पर्याप्ति के समय आती है वो अलग प्रकार की है, क्योंकि वहाँ अंतर्मुहूर्त में ही सब पांचों या छह पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती है। तो वो सब जो नौ कर्म वर्गणा है और अभी जो नौ कर्म वर्गणा हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ अंतर है, एक कुछ शक्ति रूप हो या दूसरी अलग प्रकार? नहीं, नौ कर्म वर्गणा तो यही है, उन्हीं में से ये कन्वर्ट होता रहता है। वो जो नौ कर्म वर्गणा आ रही है उससे भी यही शरीर आदि बन रहे हैं। अभी जो नौ कर्म वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं उससे भी यही बन रहा है, और कुछ बन रहा नहीं। नौ कर्म वर्गणा नौ कर्म, क्योंकि उसका उत्पाद, उसका कार्य यही है, परंतु वो स्वयं में बहुत सूक्ष्म है। जो स्थूल दिखते हैं वो उसका स्कंद रूप। उसमें अंतर्मुहूर्त से कुछ जो पर्याप्तियाँ है, ये तो पर्याप्तियों का, हाँ, वो उतना ही काल में, पर्याप्तियों का काल अंतर्मुहूर्त का है। पर्याप्ति एक शक्ति है, उस प्रकार की शक्ति डेवलप होना कि ये इसके शरीर बनेगा, तो शरीर बनाने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। उस शक्ति का नाम शरीर पर्याप्ति। भाई ये इस प्रकार की नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और आहार और खल और रस रूप में परिणमित करेगा। खल और रस रूप में परिणमित करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। उस शक्ति का नाम आहार पर्याप्त। ये इंद्रियों के आकार रूप परिणमित करेगा, पर इंद्रियों के आकार रूप देने की उस वर्गणाओं में शक्ति भी तो होनी चाहिए। उस शक्ति का नाम इंद्रिय पर्याप्त। सामर्थ्य का नाम कि इसके अंदर वो सामर्थ्य भर जाती है, वो पर्याप्ति कहलाता है। अब वो सामर्थ्य हो गई तो वो उस प्रकार की नौ कर्म वर्गणाओं का योग पाकर के वैसा करेगा। और अगर वो शक्ति नहीं है तो जीव को नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा पर पूरी नहीं कर सकेगा, मर जाएगा। पर्याप्ति नहीं, अपर्याप्त। ये आ गया है। धन्यवाद। तो ये सामर्थ्य की। इसके विपरीत अनाहारक जीव जानने चाहिए। अब कौन कौन से जीव अनाहारक होते हैं वो कहते हैं, तो भवांतर में जाने वाले विग्रह गति वाले, एक भव से दूसरे भव में जाते हैं तो बीच में विग्रह गति आती है। वो कितने समय की होती है? मिनिमम 1 समय की, मैक्सिमम 3 समय की। बीच में 3 समय होते हैं। चौथे समय में तो वो कर लेता है, चौथे समय में वो जहाँ पहुँचना है वहाँ वो पहुँच जाता है। तो बीच में 3 समय होते हैं मैक्सिमम। तो उस मैक्सिमम उस 3 समय के लिए जीव 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। शरीर आदि बनाने के, कौन से शरीर बनाने के योग्य? औदारिक, विक्रियक और आहार। तेजस और कार्मण नहीं, वो तो हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए तेजस वर्गणा और कार्मण वर्गणाओं को वो ग्रहण कर रहा है विग्रह गति में भी, पर 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा। इसलिए विग्रह गति में शरीर बनने की प्रोसेस चालू नहीं।
वो तो जो प्रथम बार जिस स्थान पे पहुंचेगा और वहां से वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करे, तब वो चालू हो। फिर केवली समुद्घात करते। केवली का समुद्घात होता है, वो 8 समय का होता है। सबसे पहले दंड रूप होता है, ऊपर से नीचे फैलाते हैं एक समय में। फिर कपाट रूप होता है, ऐसे जैसे दरवाजे होते हैं ऐसे फैलाते हैं बाजू में, वो दूसरे समय में होता है। फिर प्रतर रूप होता है, तिरछा इधर इधर कोणों में फैलाते हैं, वो प्रतर रूप कहलाता है। और फिर लोक पूरण, वो तीसरे समय में होता है। लोक पूरण फिर जितने वात वलय हैं उसमें भी फैला देता है सब जगह, तो वो लोक पूरण कहलाता है। ये चौथे समय में होता है। तो यहां ये बताया है कि लोक पूरण और प्रतर के 3 समयवर्ती। लोक पूरण हो जाएगा, इसके बाद फिर प्रतर के 2 समय, क्योंकि प्रतर में 2 समय आएगा और लोक पूरण का 1 समय, ऐसे 3 समयवर्ती जीव होता है, वो अनाहारक रहता है और बाकी सब जगह आहारक होता है। ये भगवान ने देखा है जो समुद्घात करते हैं उसके। और 14वें गुण स्थानवर्ती जीव सभी नियम से अनाहारक ही होते हैं। 14वां गुण स्थान कितने समय का होता है? तो अंतर मुहूर्त मात्र का। तो अंतर मुहूर्त के लिए वो तो केवली है, वो भी मैक्सिमम 3 समय के लिए समुद्घात वाले, और विग्रह गति वाले जीव भी मैक्सिमम 3 समय के लिए, और 14वें गुण स्थानवर्ती अंतर मुहूर्त काल के लिए। इतने समय ये जीव अनाहारक रहते हैं, संसारी जीवों की बात करते हैं। और सिद्ध जीव, सिद्ध आहारक है कि अनाहारक हैं? सिद्धों के कोई शरीर नहीं चाहिए, पर्याप्तियां नहीं चाहिए, तो उनको आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, तो वो भी अनाहारक नहीं। फक्त सिद्ध ना जीव अनाहारक ऐसा नहीं है, ये 3 बताए वो अनाहारक है। ये विग्रह गति वाले अनाहारक हैं। 14वें गुण स्थान वाले कितने समय के पर होते हैं तो है ना, वो तो गिनना ना अपने को। हाँ, तो हमारा स्वभाव कैसा है? अनाहारक स्वभाव है, कुछ भी ग्रहण करना हमारा स्वभाव, पर ये तो करते हैं। तो अब पर्याप्ति के आधार पर बताएंगे, साथ में यही विषय है इसलिए इसको ले लेते हैं। ये 14 प्रकार से विश्लेषण पूरा समाप्त हुआ। अब पर्याप्ति के आधार पर जीवों को समझा। पर्याप्ति के आधार से जीव 3 तरह के कहे गए, पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। आहार आदि 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति है। अपने योग्य पर्याप्तियों को जो पूर्ण करता है वह पर्याप्तक जीव कहलाता है। अपने योग्य पर्याप्तियों को जो पूर्ण नहीं कर पाता, पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे अपर्याप्तक जीव कहते हैं। उसको शास्त्र में लब्ध पर्याप्तक ऐसा भी होगा, लब्धि अपर्याप्तक ऐसा उसका, पर्याप्त होने की जिसमें शक्ति नहीं है। तथा अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने में जो प्रवृत्त है किंतु पूर्ण नहीं हो पाई हैं, ऐसे मध्यवर्ती जीव को निर्वृत्य पर्याप्तक कहा जाता है। पर्याप्तियों को पूर्ण करने का काल विग्रह गति पूरी होने के पश्चात प्रथम बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने रूप जन्म समय से लेकर अपने योग्य अंतर मुहूर्त तक होता है। प्रत्येक संसारी जीव इन 3 भेदों में से किसी न किसी भेद रूप अवश्य होता है। तो ये पर्याप्तक अपर्याप्तक। तो पर्याप्तक किसको कहते हैं? अपने योग्य पर्याप्तियां। अपने योग्य का मतलब क्या है कि सभी जीवों के 6 पर्याप्तियों हो ऐसा जरूरी।
एकेंद्रिय जीवों की कितनी होती है पर्याप्तियां? हाँ, कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास। ये 4 एकेंद्रियों की होती है। तो उनके योग्य ये पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त करना वो पर्याप्तक है। और इनको बनाने की शक्ति पूर्ण हो नहीं उसके पहले ही वो मर जाए, उसको बनाने योग्य उसमें शक्ति ही ना हो, तो वो अपर्याप्तक कहलाता। अभी ये सब रचनाएं उसके पास मटेरियल तो है सारा का सारा, क्योंकि आहार वर्गणा के रूप में ग्रहण तो किया है, परंतु अब आगे ये जो रचनाएं उसकी हैं वो पूर्ण होगी इसके पहले उसकी मृत्यु। आहार और शरीर पर्याप्ति तक आता है और इसके बाद वो आगे जा ही पाता नहीं। शरीर पर्याप्ति तक तो वो आएगा, क्योंकि शरीर पर्याप्ति तक भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा पता है? अशरीरी हो जाएगा, निगोदिया जीव, एकेंद्रिय जीव। इसलिए शरीर बनाने की तो उनकी योग्यता, पर पूर्ण शरीर और फिर आगे इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास ये नहीं बना पाए, सामर्थ्य नहीं। 2 इंद्रिय जीवों की कितनी पर्याप्ति होती है? 6 कैसे 2 इंद्रिय जीवों की? मन पर्याप्ति होगी, क्योंकि मन तो उनका बनता ही नहीं है। संगनी पंचेंद्रियों का ही मन होता है, तो 5 होगी। कितनी होगी? 5। और 3 इंद्रियों वालों की कितनी होगी? 5। 4 इंद्रियों वालों की कितनी होगी? और संगनियों की कितनी होगी? संगनी पंचेंद्रियों की ही 6 पर्याप्तियां होगी। तो इन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति जिसके अंदर होती है, सामर्थ्य है, कारण रूप में विद्यमान है। शक्ति होगी तो ये करेगा, जिसकी शक्ति नहीं होती है पूरी करने की, वो उसके पहले ही मर जाता है। जैसे कोई बच्चा है तो अभी उसको संसार में आने की योग्यता नहीं है, चलने फिरने की योग्यता नहीं है, कुछ योग्यता ही नहीं, उसने ऐसा ही नामकर्म बांधा है, तो फिर क्या गर्भ में ही मर जाएगा, क्योंकि उसके संसार व्यवहार करे इस प्रकार के अंगोपांग आदि की योग्यता उसके अंदर नहीं। वो देख नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसा। ये तो एग्जाम्पल, गर्भ वाले वो अपर्याप्तक ऐसा नहीं है। जो गर्भ में ही मृत्यु हो जाते वो अपर्याप्तक ऐसा नहीं है। यहाँ तो वो तो अंतर्मूर्त पर्याप्तियों का समय फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड होता है, वो तो पर्याप्तक। ये तो एग्जाम्पल दिया कि जो जिसके योग्य नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जो मनुष्य होकर के, बड़ा होकर के काम धंधे नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा? उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, न चलने का सामर्थ्य है, न देखने का सामर्थ्य है, न भाषा, न कुछ बोलने का सामर्थ्य है, न कुछ करने का सामर्थ्य है, वो शक्ति ही नहीं है। इसलिए उसका शरीर आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो पैदा ही नहीं होगा, पहले ही मर जाए। शक्ति नहीं, ये शक्ति कहलाती। पर्याप्ति शक्ति है, ये कोई अंगोपांग नहीं है। मन बनने की शक्ति ये मनोपर्याप्ति है। मन है वो मनोपर्याप्ति नहीं है। मन बनने की शक्ति की पूर्णता, कि पूरा मन बना पाएगा भाई, मन की रचना कर पाएगा, ये भाषा वर्गणा की रचना कर पाएगा, तो भाषा पर्याप्त है, बोलने के योग्य। पर रचना नहीं कर पाएगा तो वो अपर्याप्त है। ये एक सामर्थ्य है, इसको समझना थोड़ा कठिन। चाले अपर्याप्त जो पर्याप्तक होता है वो अंतर्मुहूर्त में उसकी मृत्यु हो जाती है, सब बताया आपने। हाँ, अपर्याप्तक अंतर्मुहूर्त काल तक की जीत, मतलब उसका आयु इतना होगा, वो जीव वहाँ पर तो आया है, उसका आयु इतना ही, आगे बढ़ेगा ही नहीं। आयु ऐसे ही बांधा होगा कि अपर्याप्त समय में उनका दूसरी जगह मतलब और गति बदल जाएगी। ठीक, ऐसा ही।
मनुष्य भी दोनों प्रकार के होते, पर्याप्तक भी होते और अपर्याप्तक भी होते। और कौन से मनुष्य? सम्मूर्छन मनुष्य। गर्भज मनुष्य अपर्याप्तक नहीं होते, वो नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। पर जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो लब्ध पर्याप्तक होते हैं। तो बस वो अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो कहाँ पैदा होते हैं? तो पहली बात तो दिखते नहीं हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। और हमारे जो अंगोपांग हैं वहां पैदा होते हैं। जैसे जीभ में पैदा होंगे, नाक में पैदा होंगे, कांख में पैदा होंगे, अन्य भी जो गुप्तांग वगैरह होते हैं, ऐसे चिकने भाग वगैरह, जहां भी चिकने भाग होते हैं, चिकने, उस चिकने भागों में पैदा होते हैं। श्लेष्म है उसमें, ऐसे पैदा होते हैं सम्मूर्छन। और सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो पंचेंद्रिय मन वाले होते हैं, संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं ये मनुष्य। ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य असंगनी तो होगा नहीं। वो पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। प्रश्न माइक आप। इसलिए तो अपने जीव रक्षा में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, सारी चीज। એટલે આપણે 14 માર્ગણાની વાત કરીએ, એમાં 14મી માર્ગણા આહાર માર્ગણા કીધી ને. તો પછી અહીંયા અથવા પર્યાપ્તિ એટલે એનો ભાગ જ છે પર્યાપ્તિ? नहीं, उनका भाग नहीं है। अब इन 14 के अलावा और भी जीवों को विश्लेषण करने के और भी आधार है। अच्छा, तो 3 और ले लिया। अभी एक आधार पर्याप्ति के आधार पर भी जीवों का विश्लेषण किया जाएगा। फिर चेतना की परिपक्वता के आधार पर भी जीवों का विवरण किया जाएगा, अलग अलग प्रकार। ठीक है, जितना मुझे उस समय ध्यान में आया उतना लिख दिया। बाकी तो इसका तो कोई अथाह है। अब प्राणों के आधार पर भी अलग प्रकार से चलेगा, सब अलग। तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, जो जिसकी आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति ये तो पूर्ण हो चुकी है, पर आगे की पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले ही मर जाता है, उसको निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। आगे की पर्याप्तियां आगे की पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई है, परंतु अभी पूर्ण होगी, उसको निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। अभी पहले मैंने बोला वो अपर्याप्तक का, समझ लीजिए। तो पर्याप्तियों को पूर्ण करने का काल विग्रह गति पूरी होने के पश्चात प्रथम बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने रूप जन्म समय से लेकर अपने योग्य अंतर मुहूर्त तक होता है। देखो, जन्म समय से लेकर के अपने योग्य अंतर मुहूर्त तक होता है, इसको पूर्ण करें। जन्म समय कौन सा? तो यहां कहा जन्म समय कौन सा होता है? हाँ, तो विग्रह गति पूरी होने के बाद, जैसे 3 समय की गति वो पूरी होगी, इसके बाद जीव जिस जगह जन्म लेना वहां जाएगा, तो वहां जाकर के पहली बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। ये जन्म समय कहलाता है। अपन जो बर्थडे मनाते हैं ना, वो तो पता नहीं कितने समय निकलने के बाद बनाते हैं। तो हम तो पूरे शरीर का बनाते हैं। वहां शरीर बनने के योग पहली बार 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण कर, पहला शरीर बनाने का काम चालू हो रहा है। तो उस समय से लेकर के अपने योग्य अंतर मुहूर्त, जिसका जितना है, आहार पर्याप्ति का अंतर मुहूर्त किया, पर वो उसका छोटा है, उससे छोटा, ऐसा करते करते बढ़ता। आगे आगे की पर्याप्ति के लिए अंतर मुहूर्त छोटा होता जाता है, पहले के लिए। पर सभी अंतर मुहूर्त, प्रत्येक एक पर्याप्ति का काल भी अंतर मुहूर्त है, 6 का काल भी अंतर मुहूर्त। तो ये सब अंतर मुहूर्त में पूरा हो जाता। प्रत्येक संसारी जीव इन 3 भेदों में से किसी न किसी भेद रूप अवश्य ही होता है। इस प्रकार से ये पर्याप्तक और आदि के बारे में किसी को कुछ प्रश्न हो
उठ सकते हैं। बाकी वैक्रिक शरीर बताया ना, जो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां रह सकती हैं, ऐसे शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। देवों के और नारकियों के वैक्रिक शरीर होता है, मनुष्यों के, तिर्यंचों के नहीं होता है। वैक्रिक लब्धि वाला औदारिक शरीर ही होता है। तो देवों और नारकियों के शरीर के लिए वो जो नौ कर्म वर्गणा होती है अलग प्रकार की होती है? वो अलग है, वो वैक्रिक नौ कर्म वर्गणा है। लेकिन वो दो में भेद है कि दो एक ही है? नारकियों की नौ कर्म वर्गणा वो अशुभ वैक्रिक की, वो अलग। देवों की उपाद सैया होती है, उसमें शुभ वैक्रिक वर्ग। देव जहाँ पर पैदा होते हैं उनकी उपपाद शैया होती है, तो वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे शुभ वर्गणाओं वाली होती है। तो वहाँ वो जीव जाता है और वहाँ उन शुभ वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। और नारकियों के वो जो नरकों के बिल होते हैं ना, उस बिलों के ऊपर ऐसे छत होती है। उस छत पे कोई भी जीव नरक में जाएगा तो पहले उस छत पे जाएगा और उस छत से वो नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। वो बहुत खराब प्रकार की होती है नौ कर्म वर्गणाएं, पर है वैक्रिक वो। और वहां से पूरा शरीर बनाता है अंतर्मुहूर्त मात्र में, और पूरा शरीर बना करके धड़ाम से वो उस पृथ्वी में नीचे फर्श पे गिरता है उल्टे मुख, और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, उछलता है। और इस प्रकार से वो तड़प तड़प के फिर जैसे ही उछल के वापस नीचे आता है, इतने में वहां के नारकियों को पता चलता है कि कोई शिकार आया है, और वो झपटा लगाते हैं उसके ऊपर और उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, पीटते हैं, करते हैं, ऐसा स्वागत करते हैं जैसे कॉलेज में नए जाने वाले की रैगिंग होती है ना इस प्रकार की उनकी रैगिंग होती है अच्छी तरह से। और स्वर्ग में ठीक उल्टा, स्वर्ग में जैसे ही जन्म होगा तो उसके शंख बजेंगे, तुरही बजेंगे, वाद्य बजेंगे, सब ऑटोमेटिक देवों को पता चल जाता है किसी कोई महात्मा ने जन्म लिया है भाई, कोई देव ने जन्म लिया है। तो उस उपवास शैया पर जाएंगे और उसको वरघोड़ा निकाल करके लाएंगे, स्वागत करेंगे सभी, आइए आपका यहाँ पर स्वागत है। जैसे कोई अपने आश्रम में आते हैं तो अपना यथायोग्य स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे सब स्वागत करते हैं उसका। और फिर उसका बड़े ठाट बाट से सारे संस्कार करते हैं वो देव, और उसका अभिषेक करते हैं सब, और फिर उनको बहुत शुद्ध करके फिर वो सारे के सारे एक साथ फिर वहाँ जिन मंदिर में जाएंगे जो कृत्रिम चैत्यालय बने, और वहाँ पर बड़े ठाट बाट से सब देव लोग मिल करके उनकी वो जिन मंदिर में भगवान की ठाट बाट से वो पूजा करता है नया देव बाकी देवों के साथ। और इसके बाद फिर उनकी जो नियोगिनी देवांगनाएं हैं वो अपने आप वहां आ जाती कि हे स्वामी हम आपकी हैं, अब आप हमको स्वीकार कीजिए। उनकी भी उत्पत्ति ऑटोमेटिक हो जाती है वहां पर, तो वो उनको फिर स्वीकार करता है और फिर गृहस्थी का चक्कर चलता है, जो भी सागरों तक क्रीड़ाएं करते रहते हैं। ऐसा वातावरण, नरक का ठीक उल्टा, स्वर्ग का ठीक उल्टा। आगे वो भी आएगा क्या क्या है, कैसे कैसे देव करते हैं, वो सब विवरण है, एक एक बात को यहाँ पर बड़े विस्तार से दिया है। ये तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम सर्वज्ञ हो गए कभी क्या जानना बाकी रहा भाई, सब हमने जान लिया, फिर भी जानना बहुत। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पापन। नौ नमस्कार। आत्म
ओम शांति शांति शांति। जय श्री